Welcome, students. Today, our topic, which I am going to deliver before you, is industry. Is industry. तो पहले हम इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री. इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री. Importance of industry. Importance of industry. Here are some points which highlight the importance of industry. Here are some points which highlight the importance of industry. Number one is structural transformation. Structural transformation. Structural transformation. यानी ये जो इंडस्ट्री है इनकी वजह से स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. यानी बुनियादी ढांचे जो इकोनॉमी के अंदर जो बुनियादी ढांचा था उसमें तब्दीली आ गई. वो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गई इससे इंडस्ट्री की वजह से. तो उसमें स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आ गई. वो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है यार, इट इज द डेवलपमेंट, इट इज विद द इंडस्ट्री. यानी कि ये किससे हो गया? इंडस्ट्री से हो गया. द ग्रोथ, द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ जो है इज विद द हेल्प ऑफ दिस इंडस्ट्री. वो पहला पॉइंट जो इसका है जिसकी वजह से इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री जो है हमें मालूम होती है कि इसकी कितनी अहमियत है. वो किससे हुआ? कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्री की वजह से हुआ. तो दूसरा पॉइंट जो है इसकी इंपॉर्टेंस का वो ये है कि सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ये जो इंडस्ट्री है ये उस वक्त क्या बन गई थी? सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बन गई थी हमारे इंडिया कंट्री के लिए. सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी है ये. इसकी अहमियत इस वजह से भी है कि ये सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है. यानी जितनी आबादी जो है बढ़ती है तो उसके लिए जब इंडस्ट्री कहीं कायम हो तो उसके लिए जो है वो एम्प्लॉयमेंट के मौके जो है वह हमें फराहम करता है. वो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी एक पॉइंट है इसका ये इंडस्ट्री का. और तीसरा जो पॉइंट इसका है वो है मैकेनाइज्ड. सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड means of farming. Source of mechanized means of farming. Source of mechanized means of farming. ये भी इसका एक पॉइंट है जिससे हाईलाइट होता है कि इंपॉर्टेंस इंडस्ट्री क्या है. सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग. यानी ये जो मैकेनाइज्ड मीन्स जो है ऑफ फार्मिंग, मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग, यानी इसमें आता है कि ये मशीनी दौर जो आ गया जिसमें जैसे कि ये हम फार्मिंग जो करते हैं इसके लिए ट्रैक्टर्स हैं जिससे हम हल जोतते हैं, ज़मीन को यानी खोते हैं. तो एक मशीन वो भी आती है. उसके बाद थ्रेशर्स भी एक मशीन आती है. थ्रेशर्स जिससे हम फसल जो है वो गल्ला वगैरह जो है अलग करते हैं. किससे? इस जो फसल जो है हम अलग करते हैं खेत से. और तीसरा भी जो है हार्वेस्टिंग मशीन. हार्वेस्टिंग मशीन जो है खेत की कटाई के जो करते हैं. तो ये दौर जो आ गया है ये विद द हेल्प ऑफ किसकी वजह से आ गया? इंडस्ट्री की वजह से आ गया. यानी इंडस्ट्रीज की वजह से ये आ गया. तो एक सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग भी बन गया यानी इंडस्ट्री की वजह से. तो ये था तीसरा पॉइंट. और चौथा पॉइंट जो है इसका है वो है इम्पोर्ट्स डायनामिज्म ऑफ ग्रोथ. इम्पोर्ट्स
डायनामिज्म ऑफ ग्रोथ, इम्पोर्ट्स डायनामिज्म ऑफ ग्रोथ। यानी ये इंडस्ट्री जो है इन्होंने क्या किया, इंपोर्ट किया डायनामिज्म ऑफ ग्रोथ। इस ग्रोथ को जो है इन्होंने तकवीत बख्शी, ताकत बख्शी, तवन्नाई बख्शी, जिससे ये ग्रोथ जो है बढ़ गई। किसकी वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से ये ग्रोथ जो है बढ़ गई। और इसकी वजह से भी जो है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री मालूम होती है। तो पांचवा पॉइंट जो है इसका, जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री हमें मालूम होती है, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। ये भी इंडस्ट्रीज की वजह से ही हुआ। यानी ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, यानी अर्बनाइजेशन लेड टू द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। ये जो अर्बनाइजेशन है इसकी वजह से हम इन द वेक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हो गया, जब इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर, जब सनती दौर जब शुरू हुआ, तो उसकी वजह से जो है सिविलाइजेशन भी, उसकी भी ग्रोथ हो गई, वो भी इसमें की वजूद में आ गई। तो उससे सिविलाइज्ड सोसाइटीज भी सामने आ गई, सिविलाइज्ड सोसाइटीज। तो ये था पांचवा पॉइंट। अब छठा जो है इसका है इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ किसकी वजह से, यानी इंडस्ट्रीज की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ भी हो गया था। यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ में यह है इकोनॉमिक ग्रोथ एक पॉइंट, और दूसरा है सोशल ग्रोथ जो है। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ में जो है रोड्स आते हैं, बिल्डिंग्स आते हैं, डैम्स आते हैं, ब्रिजेस आते हैं। तो बिसाइड्स दिस इनके अलावा जो है बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ये जो है ट्रांसपोर्ट आता है इसमें, किसमें, इकोनॉमिक ग्रोथ में। इकोनॉमिक ग्रोथ में वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, और दूसरा क्या है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। सोशल में आता है हेल्थ, एजुकेशन एक्स्ट्रा वगैरह जो होता है। तो इसका भी जो है ग्रोथ हो गया, किसकी वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से। तो लास्ट इसका जो है, ये जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ए साइनोनिम ऑफ ग्रोथ। इंडस्ट्रियलाइजेशन is a synonym of growth, इन्हें साइन का नन जो है, साइन का नन हो गया शर्त अवलीन, जिसको हम कहते हैं बुनियादी शर्त जो है, साइन का नन। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ए साइन का नन ऑफ ग्रोथ। यानी जो इसकी जो ग्रोथ है उसमें जो है बुनियादी शर्त जो है वो किसकी है, इंडस्ट्रीज की ही रही, कि जिससे ये ग्रोथ जो है, प्रोसेस जो है, यानी आगे बढ़ी। ये था बुनियादी संकोलन ऑफ ए ग्रोथ था इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो हाईलाइट करते हैं हमें, दीज वर सम पॉइंट्स व्हिच हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, व्हिच हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। अब यहाँ पर है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है, डिफरेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ इंडिया जो है, डिफरेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ इंडिया, डिफरेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ इंडिया, यानी डिफरेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ इंडिया, डिफरेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ इंडिया। तो उस पॉलिसीज में क्या था, सबसे पहले जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, यानी आईपी हम इसे कहेंगे, इंडस्ट्रियल आईपी हो गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948 की जो एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी पहले बनाई गई है, उस वक्त के मिनिस्टर, जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी,
उस वक्त के यानी ये जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे, जिसने 6 जुलाई 1900 जिसने 6 जुलाई 6 अप्रैल 1948 में 6 अप्रैल 1948 यानी 6 अप्रैल 1948 में जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई। उस वक्त 6 अप्रैल 1948 में जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उस वक्त के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे। तो उसके बाद इस पॉलिसी के बाद एक दूसरी पॉलिसी बनाई गई। अब यहाँ पर डिफरेंट पॉलिसीज जो हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है, उसके बाद आईपी ऑफ 1956 बनाई गई। 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई। तो 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इसमें जो है कुछ पॉइंट्स बनाए गए। एक यह है कि पहले पब्लिक सेक्टर के लिए, पब्लिक सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज बनाई गई। पब्लिक सेक्टर जिसको हम गवर्नमेंट सेक्टर भी कहते हैं, तो पब्लिक सेक्टर में जो है इंडस्ट्रीज बनाई गई। दूसरा जो है उसमें पब्लिक प्लस प्राइवेट बनाया गया इंडस्ट्रीज। और तीसरा जो है रिमेनिंग जो थी वो प्राइवेट सेक्टर में थी, रिमेनिंग प्राइवेट सेक्टर। जो पहला था इसमें 17 इंडस्ट्रीज थी और जो दूसरा इसमें 12 थी। ये इंडस्ट्रीज बनाई गई इस आईपी 1956 की जो थी। इसमें जो 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, तो 3 कैटेगरीज में इसको बांटा गया। पब्लिक सेक्टर में 17 थी, पब्लिक प्लस प्राइवेट में दूसरे जो था वो 12 थी, ये आए थे। तो रिमेनिंग जो प्राइवेट सेक्टर के थे, जो बाकी जो इंडस्ट्रीज थी उसमें प्राइवेट सेक्टर में। तो ये थी 1956 की जो पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो इसके बाद एक और पॉलिसी बनाई गई 1980 में, आईपी 1980। इसको 31 दिसंबर 1980 को लॉन्च किया। इस आईपी पॉलिसी को 31 दिसंबर 1980 में, 1980 में इसको लॉन्च किया गया इस पॉलिसी को। तो इसके बाद जो है 1980 के बाद जो है पॉलिसी बनाई गई आईपी 1956 से पहले जो है दूसरी वो आईपी जो है ऑफ 1977 की एक पॉलिसी 1977 में बनाई गई। जो 77 की पॉलिसी थी 1977 में, जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट उस वक्त थी, जनता गवर्नमेंट उस वक्त थी, तो उसने 1977 में ये एक पॉलिसी बनाई। तो उसके बाद जो है ये तीसरी थी और चौथी जो है आईपी 1980, तो उसके बाद 31 दिसंबर 1980 को। और फिर पांचवी जो है आईपी 80 के बाद 1991 में, 1991 में एक पॉलिसी बनाई गई। ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है 1991 में बनाई गई। तो जुलाई 24 1991, जुलाई 24 जुलाई 1991 में ये पांचवी जो है पॉलिसी बनाई गई। इसमें क्या किया, ये जो 17 यहाँ पर थे इसको रिड्यूस किया गया 8 तक। 17 to 8, फ्रॉम 17 to 8 इसका रिड्यूस इन्हें घटाया गया है। 17 से 8 तक इसको घटाया गया। और इस तरीके से जो है 1993 में फिर 1993 में इसको 6 तक घटाया, 6 तक घटाया गया। और उसके बाद एंड 2009 to 10 इसको 2 तक घटाया गया। वो उस 2 में क्या रखा गया, एक तो एटॉमिक ये जो एनर्जी था, दूसरा रेलवे ट्रांसपोर्ट इसमें था। इस पॉलिसी में एटॉमिक एनर्जी और रेलवे ट्रांसपोर्ट इसमें था, ये इंडस्ट्री, यानी ये इन्हीं दो को रखा गया बाद में। उसमें किसमें, इस पॉलिसी में रखा गया। तो ये थे कुछ
पॉलिसीज इसके यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब है इंडस्ट्रियल जो है लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। ये इंडस्ट्रियल ये लाइसेंसिंग क्या है? व्हाट इज लाइसेंसिंग? लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग, व्हाट इज लाइसेंसिंग? इन लाइसेंसिंग क्या होगा? इट इज अ रिटन परमिशन, licensing, it is a written permission of the government to a firm. It is a written permission of the government to a firm to produce the particular product. यानी एक रिटन परमिशन होता है कि आप किस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करोगे, उसी को लाइसेंसिंग कहते हैं। इट्स ए रिटन परमिशन टू गवर्नमेंट, इट्स ए रिटन परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट टू ए फर्म। गवर्नमेंट की तरफ से फर्म को एक रिटर्न परमिशन दिया जाता है, इजाजतनामा दिया जाता है कि टू प्रोड्यूस द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप प्रोड्यूस करें। तो ये थी लाइसेंसिंग का क्या हो मतलब। व्हेन वाज लाइसेंसिंग स्टार्टेड इन इंडिया? कहते हैं कि ये लाइसेंसिंग जो है ये इंडिया में कब शुरू की गई? पहले 1951 में एक एक्ट बनाया गया। इस इंडस्ट्रियल एक्ट जो है 1951 में बनाया गया। तो उसके बाद जो है इंडिया में इसको 1900 एक्ट जो है 1951 में इसका एक्ट बनाया गया। तो उसके बाद जो है 1952 में इसको स्टार्ट किया गया, स्टार्टेड इन इंडिया, स्टार्टेड इन इंडिया, यानी 1952 में इसको इंडिया में स्टार्ट किया गया। किसको? इस लाइसेंसिंग के सिस्टम को, इस निज़ाम को जो है बाज़ाब्ता तौर 1952 ईस्वी में इंडिया में इसको स्टार्ट किया गया। तो अब ये जो एवोल्यूशन ऑफ लाइसेंसिंग इन इंडिया, एवोल्यूशन ऑफ लाइसेंसिंग इन इंडिया कैसे हुई? एवोल्यूशन ऑफ लाइसेंसिंग इन इंडिया, एवोल्यूशन ऑफ लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग, एवोल्यूशन ऑफ लाइसेंसिंग इन इंडिया, एवोल्यूशन ऑफ लाइसेंसिंग इन इंडिया। ये एवोल्यूशन हो गया कि पहले तो इसका जो इंट्रोड्यूस किया गया 1952 में, इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इंट्रोड्यूस इन 1952 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो उसके बाद देयर रिमेन्ड सो मेनी शॉर्टकमिंग्स, देयर रिमेन्ड सो मेनी शॉर्टकमिंग्स। तो इसके अंदर जो है बहुत सारी खामियां रही। तो उन खामियों को दूर करने के लिए तो पहले इसके लिए एक कुछ कमेटियां बनाई गई। तो पहले एक कमेटी बनाई गई, हजारी कमेटी, हजारी कमेटी जो है, हजारी कमेटी ने, जिसको डॉक्टर यानी हजारी के नाम से जो इसकी सरबराही जो है डॉक्टर हजारी कर रहा था, तो इसलिए उसको हजारी कमेटी का नाम दिया गया। तो ये दो कमेटी जो है फिर इसकी जो है शॉर्टकमिंग जो थी इनकी, इसके अंदर कुछ रही थी खामियां वगैरह, उनको दूर कर रहे थे साथ साथ। तो इसके बाद एक दत्ता कमेटी भी बनाई गई, दत्ता कमेटी, दत्ता कमेटी, यानी इन दो कमेटियों को साथ साथ बनाया गया। इन जो इसमें शॉर्टकमिंग्स कुछ रही थी तो उनको दूर करने के लिए इसके लिए दत्ता कमेटी भी बनाई गई। तो द बेसिक आइडिया ऑफ ये जो लाइसेंसिंग का है, यानी ये जो लाइसेंसिंग किनको देते थे? ये प्राइवेट सेक्टर को देते थे। यानी लाइसेंसिंग जो है ये सिस्टम जो था ये प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस इजरा की जाती थी। द बेसिक आइडिया ऑफ licensing policy was to encourage the establishment of industry, was to encourage the establishment of industry. The basic idea of this licensing policy was to encourage the establishment of industry in backward regions, in backward regions में इसको establish करना with the view with a view to encouraging regional equality, with a view to regional equality, रीजनल इक्विटी जो है, इक्विटी जो है, विद ए व्यू टू इंकरेजिंग रीजनल इक्विटी, यानी इस नजरिया से बैकवर्ड इलाकों में इसको खितों में ये कर रहे थे कि ताकि जो है वहाँ रीजनल इक्विटी जो है वो खिते की जो बराबरी है वो हो जाए वहाँ पर। तो इस लिहाज से यहाँ पर ये जो है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वगैरह इन्हें इजरा की जाती थी। तो ये थी आज का आपके लिए जो टॉपिक था इंडस्ट्री, इसके बारे में रिगार्डिंग दिस
दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री पहले था, उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसके बाद हमें इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो है हमने लिखी। तो आज के लिए बस इतना, कफ़ी फ़ी अमान अल्लाह।